ना हमारी 12th क्लास अकाउंट, उसका सेकंड चैप्टर गुडविल, नेचर्स एंड वैल्यूएशन। मीन्स गुडविल, उसका नेचर एंड उसकी वैल्यूएशन। फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम इस वर्ड के बारे में जानेंगे, ये गुडविल क्या है। कहीं ना कहीं 11th में या कहीं भी ये वर्ड्स सामने हमारे आएंगे, गुडविल। ना गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अब ये क्या चीज़ होती है? हमने एसेट तो जाना, एसेट वर्ड को तो जानते हैं। हमारी लैंड, हमारी बिल्डिंग, हमारी प्लांट, हमारी मशीनरी, ये सारी एसेट्स में आती हैं। इसके साथ लेकिन एक वर्ड और लग गया, इंटेंजिबल एसेट। मीन्स अगर हम एसेट की बात करें तो जो भी हमारी लैंड है, बिल्डिंग्स हैं और हमारे प्लांट्स हैं, हमारी मशीनरी है, इन सबको हम टच कर सकते हैं। बट अगर इसके साथ एक वर्ड लग जाता है इनटेंजिबल, मीन्स वी कांट सी एंड टच। मीन्स ऐसी एसेट जिसे ना हम छू सकते हैं और ना जिसे हम सीन कर सकते हैं, ना जिसे हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं गुडविल, जो एक इंटेंजिबल एसेट है, ना जिसे देखा जा सकता, ना जिसे छुआ जा सकता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे एग्जांपल ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू एक इंटेंजिबल एसेट है। रेपुटेशन एक इंटेंजिबल एसेट है। कभी हमने ये थोड़ी सुना है कि देखो देखो ब्रांड वैल्यू जा रही है, रेपुटेशन जा रही है। ये कोई आपके हाथ में ला के दे देता है, रेपुटेशन ये लो मेरी रेपुटेशन, अब तुम रखो हाथ में, ऐसा कहीं नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ना जिन्हें देख सकते हैं, ना जिन्हें छू सकते हैं। और गुडविल का मतलब ही होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले अब इसके कुछ पार्ट्स हैं गुडविल के जो हमें समझने पड़ेंगे। नाउ गुडविल एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मशीन है। एक ऐसा मैकेनिज़्म है गुडविल जिसकी वजह से एक कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है। जैसे एक ए नाम की कंपनी है एंड एक बी नाम की कंपनी है। ये सोप बनाती है, लक्स, एंड ये बी कंपनी चमेली नाम का सोप बनाती है। फ़र्क कितना है, जो ए है, जो लक्स बनाता है, उसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, और ये जो चमेली वाला है, इसकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है। नाउ जो कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है, वो अट्रैक्ट्स होती है उसके तरफ जिसकी हमेशा मार्केट में गुडविल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गुडविल की वजह से क्या हो रहा है, हमारी प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी गुडविल की वजह से, जो हमारी गुडविल है, जो मेरी रेपुटेशन है, उसके वजह से कस्टमर अट्रैक्ट्स हमारी तरफ ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा ज़्यादा जनरेट होगा। नेक्स्ट, और इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं ना। हम ये तो समझ आए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन इंटेंजिबल एसेट है, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। इससे हम एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकते, जनरेट कर सकते हैं ना। ये बनती कैसे है? जो हमारी गुडविल है वो रेपुटेशन और कनेक्शंस की वजह से बनती है। मीन्स जो हमने मार्केट के अंदर रेपुटेशन कमाया है, जो हमने कस्टमर से रिलेशन कमाया है, जो हमारे पुराने कनेक्शंस हैं, उनके बेस पर हमारा गुडविल बनता है। रेपुटेशन कैसे बनती है? अगर हम रेपुटेशन के बारे में जानें, रेपुटेशन कैसे बनती है भाई? हमारे कस्टमर रिलेशन, हमारे मार्केट में पुराने रिलेशंस, हम कितने पुराने उस मार्केट में, और हमारे कनेक्शंस कैसे, हमारी रेपुटेशन कैसी है। जस्ट लाइक जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं वह हमेशा एक शॉप वाला प्रेजेंट रहता है, जिसके रिलेशंस
कस्टमर से हमेशा अच्छे होते हैं, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है, तो हम ऑटोमेटिकली भले वो दुकान जो हो 4 दुकान छोड़ के हो, हम डायरेक्ट उसी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल बनाई हुई है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे गुडविल बनता है, ऐसे गुडविल वर्क करता है ना। आगे ना, एक्स्ट्रा वैल्यू। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वैल्यू मीन्स कि हमारा जो धंधा है, जब हम उसको बेचने चलते हैं तो गुडविल की वजह से हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है कई बार। ठीक है, मीन्स हमारी एसेट से ज़्यादा भी पैसा मिल जाता है। जो हमारी टोटल वैल्यूएशन है, जो हमारी पूरे धंधे की वैल्यू है, वो ड्यू टू गुडविल, हमारी अच्छी रेपुटेशन की वजह से भी हमें कई बार उस एसेट की वैल्यू से भी ज़्यादा हमें वैल्यू मिलती है, एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है। जस्ट लाइक एक ABC लिमिटेड थी और वो अपना धंधा बेचना चाहती थी DEF लिमिटेड को। सिंपल, एक ABC लिमिटेड था जो अपने बिजनेस को बेचना चाहता था DEF को। नाउ ABC की जो एसेट की वैल्यूएशन थी वो 1 करोड़ थी। मीन्स इसकी लैंड, बिल्डिंग, इसके स्टॉक्स, इसकी इन्वेंट्रीज, इसके डेब्ट सब मिला के 1 करोड़ की वैल्यूएशन थी। नाउ जब ये बेचने चला DEF को, या DEF खरीदना जब चाहा, तो इसने वैल्यूएशन अपनी बताई कि मैं अपना बिजनेस 5 करोड़ का बेचूँगा। नाउ गेस व्हाट, ये बिजनेस बिका। उसने उसकी वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा दिया। भाई किसी भी बिज़नेस की, किसी भी कंपनी की वैल्यू कैसे निकलती है कि उसकी एसेट वैल्यू कितनी है, उसकी एसेट वैल्यू मार्केट में कितनी है। तो यहाँ उसके बिज़नेस की, उसकी एसेट की वैल्यू थी 1 करोड़, डिमांड करा उसने 5 करोड़, एंड ये चीज़ पॉसिबल भी, उसने ख़रीदी भी। क्यों ख़रीदी होगी? क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, उसके कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ये 4 करोड़ जो उसने एक्स्ट्रा दिए, यही हमारा कहलाएगा गुडविल। ठीक है, यही चीज़ हमारी कहलाई जाएगी गुडविल। बस यही हमारा मेन चीज़ था, यही हमारे मेन पॉइंट से पहला कि गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जस्ट लाइक हमारा ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन, जिसे ना देखा जा सकता, जिसे ना छुआ जा सकता। इसके वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने वाली मशीन है। नाउ ये बनती कैसे है? भाई कनेक्शन के थ्रू, हमारे रेपुटेशंस के थ्रू। नेक्स्ट भाई ये एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे बनी? क्या है एक्स्ट्रा वैल्यू? एक्स्ट्रा वैल्यू वो है कि गुडविल जो हमारी अच्छी होती है बिज़नेस की, तो हम उसको अच्छे रेट पे, जो हमारे एसेट है उससे भी ज़्यादा पे बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे बिज़नेस की गुडविल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा थी। ना एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक मार्केट है जहाँ पर शॉप A है एंड शॉप B है, दोनों मोमोज़ बनाते हैं। शॉप A 10 साल पुरानी शॉप है, इसका मार्केट के अंदर बेस्ट टेस्ट ये देता है लोगों को। इसने मार्केट में 10 साल से गुड रिलेशन बनाया, गुड रेपुटेशन कमाया मार्केट के अंदर। नाउ हमेशा इसके यहाँ क्राउड रहती है। नेक्स्ट, और ये मंथली अपना मोटा माटी 50,000 रुपीज़ लेके अर्न करके जाता है, कंपेयर टू शॉप B। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 महीना ही शॉप पुरानी है। सेम सेटअप है जो इसके पास है शॉप A के पास, वही इसके पास रेपुटेशन। फ़र्क, इसने अपनी रेपुटेशन पे अभी वर्क नहीं किया है, ना रेपुटेशन कमाया है, क्राउड भी इसके पास नहीं है ना। फ़र्क क्या है? यहाँ है कि ये 15,000 रुपये कमा के लेके जाता है। सेम सेट है, हर चीज़ सेम, सब कुछ सेम है। फ़र्क है गुडविल का, फ़र्क है रेपुटेशन का, फ़र्क है रिलेशन का। यहाँ पर गुडविल कैसे काम करता है? ये जिसने 35,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है मिस्टर A हर महीने, वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन एंड रिलेशनशिप। कंफ्यूज मत होना, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। रेपुटेशन और रिलेशनशिप ये एक ही चीज़ है, गुडविल, ये सब एक ही चीज़ है।
गुडविल ही रेपुटेशन है, ठीक है। मीन्स गुडविल एक रेपुटेशन है जिसके वजह से आप हर चीज़ एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो। चाहे बिजनेस बेचना हो तब आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, चाहे आप नॉर्मली बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, आपकी रेपुटेशन की वजह से एक्स्ट्रा कमा रहे हो। हम सब इस चीज़ से फेमिलियर हैं, जो हमारा बेसिकली इंडियन मार्केट है, इंडियन शॉप्स हैं। हम अपना हमेशा एक रिटेल शॉप, एक कन्फेक्शनरी शॉप, एक लाला जी हम बना के रखते हैं, जो भले ही हमारे लिए 2 किलोमीटर दूर हो, भले ही हमारे लिए 2 किलोमीटर दूर हो, उस लाइन में 10 दुकानें, लेकिन हम उस 10 दुकान को छोड़ के जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर जो फीडबैक मिलता है, जो सर्विस मिलती है, जो रिलेशन मिलता है, वो बेटर है। हमारे लिए तो रिलेशन है नॉर्मल, हमारे लिए तो रिलेशन है, लेकिन उसके लिए क्या है, उस शॉप वाले के लिए गुडविल है जिसको वो मॉनेटरी टर्म में करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है ना। आगे जस्ट सपोज कि ये जो मिस्टर ए का बिज़नेस है, ये कभी आगे चल के सोचता है कि बस मैंने बहुत पैसे से कमा लिए, अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ठीक है भाई। कैसे भाई, सबसे पहले हम क्या देखते हैं जब बेचने चलते हैं, जो सामने वाला खरीदता है वो क्या देखता है, एसेट। भाई उसके यहाँ जो टेबल है, चेयर है, जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, लाइट नॉल, जो है एक शॉप पर, नॉर्मल शॉप पे देखते हैं मोमोज़ की, वो है, ये सारे एसेट्स हैं। वो उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी 10 साल की गुडविल जुड़ी हुई है उसके साथ। उसने रेपुटेशन जो कमाई है 10 साल में उस मार्केट में रह के, वो उसके पैसे एक्स्ट्रा मांगेगा, और वो उसकी 10 साल की मेहनत है, उसका राइट है, उसकी गुडविल है, वो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देगी, एक्स्ट्रा वैल्यू देगी सेलिंग के टाइम पे, ठीक है ना। अब हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी है गुडविल निकालने की, गुडविल की वैल्यूएशन करने की हमारी ज़रूरत ही क्या है, वाई वैल्यूएट गुडविल, क्या नीड पड़ी है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि गुडविल, हमारा जो अकाउंट्स है, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, सेल अकाउंट हो, परचेज हो, लेजर हो, ये आएगा कहाँ, गुडविल किस अकाउंट में जाएगा। गुडविल हमेशा पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आएगा, हमेशा। जब भी हमें गुडविल ढूंढना है या ढूंढ के वैल्यू आनी है, वो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर ही खेलेगा ना। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हमें एक वर्ड जानना है पहले, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स कि जब एक से ज़्यादा लोग मिल के फर्म, कंपनी कुछ बनाते हैं, देन उसको एक साथ चलाते हैं, अपने बीच प्रॉफिट को शेयर्स में ये करते हैं, बांटते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। लिमिट क्या है भाई, एक से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, ठीक है ना। जब भी किसी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूशन करा जाएगा, मीन्स आपके मेरे अंदर बीच में, हम 4 दोस्त जो हैं उनके बीच में पार्टनरशिप बनी थी, हमने एक फ़र्म बनाई थी पार्टनरशिप में, एंड उसको हम आगे चल के रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। अभी जो रिकॉन्स्टिट्यूट है, मीन्स क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बदलाव लाना, चेंज आना एग्रीमेंट का बिटवीन पार्टनर्स। मीन्स आप, मैं, मेरे दोस्त, आपके दोस्त ने मिलके जो फर्म बनाई है, उसको बनाते टाइम एक कागज़ का टुकड़ा बनाया होगा जिसे हम कहेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कुछ नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसके अंदर कुछ बातें लिखी होती है कि मीन्स कि हमारा शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का, हमें प्रॉफिट होगा तो हम सारे भाई इकट्ठा होके हम किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे तो 1:1 रेशियो होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल लगाएंगे तो जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल लगाया होगा उसके बेस पे प्रॉफिट लगेगा। मीन्स कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है वो इसमें लिखा होता है, और भी कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। मीन्स ये वो पेपर है जिसके ऊपर आपके सारे फंडामेंटल
रिलेटेड जितने भी होती हैं चीज़ें वो लिखेंगे। रूल्स रेगुलेशन, प्रॉफिट कितने किस रेशियो में बटेगा, ये सारी चीज़ इस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होती है। सो अगर उसके अंदर किसी तरह का चेंज आ रहा है तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक, क्या क्यों निकालनी है? क्योंकि उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है, और गुडविल को निकाला किस अकाउंट में जाता है? गुडविल को पार्टनरशिप एक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के लिए हमें क्या भाई, पार्टनरशिप बनता कहाँ? पार्टनरशिप वहाँ बनता है जहाँ पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप अकाउंट कहाँ बनता है? जहाँ पर्सन्स के बीच में पार्टनरशिप होती है। जब वो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, मींस कि उनके एग्रीमेंट के अंदर किसी चीज़ का भी बदलाव आता है। मींस एग्रीमेंट मींस एक ऐसा पेपर जिसके अंदर उनके प्रॉफिट किस रेशियो में बटेंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके अंदर किसी तरह का भी बदलाव आता है, तो वहाँ पर हमें गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है ना। अब गुडविल से आगे समझने के लिए ये हम जो एग्रीमेंट में चेंजेस जो मेन है, यहीं पर बोला है कि भाई आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज हो रहा है। अभी चेंज क्या हो सकता है, किस तरह की चेंजनेस आ सकती है ना? चेंज, इन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही बदल लिया। मीन्स भाई हम जो पहले इक्वल इकट्ठा होकर 1:1 में अपना प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे, अब वो नहीं होगा जी। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। ये मेहनत वाला वर्ड हाइपोथेटिकल है, ये मेहनत से कोई मतलब नहीं होता है, वो आप आगे चल के समझोगे। थिंग इज़ कि हमारे बीच में हम जितने भी हैं, एक नहीं है, हम कई सारे हैं, 2 हैं, 4 हैं। हमारे बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, हम जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांट रहे थे, उससे नहीं, उससे ज़्यादा या उससे कम में बांट रहे। नंबर 1। नंबर 2, एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है। ठीक है, ये बदलाव है। पहले में शेयर चेंज हुआ तो क्या कर लेना, तो आप कुछ नहीं, गुडविल ढूंढ लेना। नया पार्टनर ऐड कर रहे हो, पहले आप 3 थे, चौथे में जा रहे हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। हम पहले एग्रीमेंट में क्या था, 3 लोग के नाम थे, अब एक नया हो रहा है तो चेंज हो रहे हैं, गुडविल ढूंढ लाना जी। रिटायरमेंट होने, पहले हम 4 थे, एक निकल गया, रिटायर हो गया या डेथ कर गया, गुडविल ढूंढ लेना। क्यों? क्योंकि अब उस पार्टनर का नाम उस एग्रीमेंट से हटा दिया जाए। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट जिसके केसेस आगे चल सकते हैं, आएंगे ही, अमलगमेशन एंड सेल। अमलगमेशन क्या होता है? जहाँ पर 2 पार्टनरशिप मिल रही हो। ABC एक पार्टनरशिप है जो दिल्ली में चल रही है, और DEF एक पार्टनरशिप है जो गाज़ियाबाद में चल रही है। अब ये दोनों फर्म मर्ज हो रही है, दोनों फर्म ये मर्ज हो रही है, इन्हें इसे बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, या सेल कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने एग्जांपल बताया, कई जगह बताया कि एक दूसरे को हम बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, निकालना गुडविल, निकालना ही निकालना पड़ता है। होप कि यहाँ तक समझ आया। एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। भाई गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेलिजिबल एसेट मीन्स कि कांट सीन, कांट बी टच, लाइक ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन, कांट बी सीन एंड कांट बी टच। जैसे हमारा ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन, इससे क्या भाई, ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। इसके हेल्प से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे। बनेगा कैसे भाई? हम जो मार्केट के अंदर रेपुटेशन बना रहे हैं, हम जो मार्केट के अंदर कनेक्शन बना रहे हैं, उसके बेस पे हमारी गुडविल क्रिएट होगी। एक्स्ट्रा वैल्यू जब हम अपने धंधे को बेचने जाएंगे तो गुडविल की वजह से हमें अपनी एसेट से ज़्यादा ही पैसे मिल जाएंगे, जितने का हमारे बिज़नेस की वैल्यूएशन भी नहीं, उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा वैल्यू बनेगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना कि ये गुडविल हम ढूंढते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पार्टनरशिप में
जब पार्टनरशिप बनाई थी उस टाइम हमने एक चीज़ बनाई होगी एग्रीमेंट, वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, चेंज हो रहा है। किन वजहों से? भाई इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, न्यू पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर जा रहे हैं या डेथ कर रहे हैं, या अमलगमेशन या सेल हो रहा है। इन केस में हमें गुडविल ढूंढना पड़ेगा। मीन्स हमारी बिजनेस की गुडविल रेपुटेशन क्या है वो हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मॉनेटरी टर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। ये आपकी बुक का टी.एस. ग्रेवर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हम गुडविल को परचेज कर रहे हैं। मीन्स एक का धंधा है, वो धंधा दूसरा खरीद रहा है, तो उसके साथ गुडविल भी हम खरीद रहे हैं। किस तरह से? क्वेश्चन कहता है एक अमृत डेली है जो अक्वायर कर रहा है शिव के धंधे को। अक्वायर्ड मतलब परचेज कर रहा है शिव के बिजनेस को, और जो परचेज कर रहा है कंसिडरेशन मतलब वैल्यू, कितने पैसों में, वो 5 लाख रुपए में खरीद रहा है। अमित शिव के बिजनेस को 5 लाख रुपए में खरीद रहा है बाय चेक। नाउ कह रहा है इसके साथ कुछ आप एसेट भी उस धंधे की एक्वायर करोगे एंड कुछ लायबिलिटीज़ हैं वो भी टेक ओवर करो। मतलब ये जब पूरा धंधा ही खरीद रहे हैं ना, तो उसमें कुछ एसेट भी हैं, कुछ लायबिलिटीज़ भी जो चुकाने के आप पूरा धंधा खरीद रहे हो। तो आपने बताना है गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, कि आपने एक्स्ट्रा उसके रेपुटेशन के नाम पर उससे कितने पैसे उसको दिए हैं ना। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? आपने क्या करा, अच्छा यहाँ पर सारी एसेट्स बताई हुई हैं, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेप्टर्स, ये सारे एसेट साइड्स होते हैं। और लायबिलिटीज़, खर्चे भी आए हैं आपको, वो खर्चे के पैसे आप एडजस्ट करते हैं, निकाल देते हैं, तो ये 3 आपकी लायबिलिटीज़ भी हैं ना। वैल्यू ऑफ गुडविल निकलेगी कैसे? सबसे पहले आपने एसेट्स को सारी ऐड कर लेना है। जैसे फर्नीचर था, स्टॉक था, डेप्टर्स था, इनमें से आपको माइनस कर देना है जो लायबिलिटीज़ हैं। मीन्स कि भाई इतने का खरीदना है, बट मेरे को आपके उसमें से इतनी चुकानी भी तो है चीज़ें, मुझे आपके क्रेडिटर्स के पैसे चुकाने हैं, मुझे आपके सैलरीज़ के पैसे देने हैं आपके फर्म, और आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसके पैसे भी मुझे चुकाने हैं। ठीक है, उसके भी आपके पैसे मुझे चुकाने हैं बिजनेस में। ठीक है, वो मुझे चुकाने हैं। तो जितने मैं आपको प्रॉफिट कमा रहा हूँ उनमें आपको इतने खर्चे भी चुका के दे रहा हूँ आपके। ठीक है, तो टोटल जो हम इसको वैल्यूएशन हमारी बन रही है वो नेट एसेट। ठीक है, जितना मेरे को जितनी की मेरे को एसेट्स मिल रही हैं एक्चुअल में खर्चे निकालने के बाद, इससे हम क्या निकाल रहे हैं? इससे हम सिंपल क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इससे हम ये निकाल रहे हैं हमें नेट एसेट, एक्चुअल एसेट की वैल्यू में कितनी मिल रही है आपके खर्चे चुकाने के बाद। ठीक है, आपके धंधे से को खरीद के मेरी कुछ प्रॉफिट भी हो रही हैं, लेकिन मेरे कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, तो उन खर्चों को हटा के मेरी एक्चुअल एसेट में एक्चुअल कितना कमा रहा हूँ, तो इस धंधे से मैं कितना कमा रहा हूँ? 3 लाख रुपये। हियर्स द क्वेश्चन क्या? ये आपने धंधा कंसीडर खरीदा कितने का था जी? 5 लाख का खरीदा था। अच्छा, खरीदा था आपने 5 लाख का, ठीक है, लेकिन आपको पता था कि आप इस फर्म की जो नेट एसेट है वो 3 लाख की है? हाँ जी पता था। आपने 2 लाख रुपए क्यों दिए? मैंने 2 लाख रुपए दिए क्योंकि इसकी गुडविल थी मार्केट में, इस धंधे की गुडविल थी। 2 लाख रुपए मैंने गुडविल के दिए एक्स्ट्रा। ठीक है, सिंपल सी चीज़, बहुत प्यारी सी। कोई धंधा है, उसको आपने ख़रीदा है, आपने उस धंधे के 5 लाख रुपए दिए हैं, जबकि उस धंधे से जो हमें चीज़ मिल रही है, एसेट्स वेसेट, जो लैंड बिल्डिंग की, इनकी वैल्यू, अब समझो कि जो लैंड बिल्डिंग इन सब की वैल्यू है, जो एक्चुअल धंधे की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है। पब्लिक कह रही है कि भाई तुम पागल हो, तुमने वही 3 लाख की चीज़ 5 लाख में। भाई आपने बोला क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल मार्केट में बहुत प्यारी है, उस धंधे की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आप उस धंधे की रेपुटेशन, उस धंधे की गुडविल को ख़रीद के ला रहे हो अपने पास, मीन्स कि वो आपके साथ जा रही है, तो उसके आपने भी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए।
ये हमारा टॉपिक था बेसिक्स जो थे गुडविल के वो हमने समझे। इंटेंजिबल एसेट है जस्ट लाइक हमारा ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन। इंटेंजिबल एसेट है, ना देख सकते ना टच कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देगा। रेपुटेशन कनेक्शन से क्रिएट होता है, जब बिज़नेस बेचने चलोगे तो इससे हमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी। और वो क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है मार्केट में। ठीक है, क्यों कैलकुलेट करते हैं हम इसको, ढूंढते ही क्यों है वैल्यूएट? क्योंकि हमने जो पार्टनरशिप बनाई थी उसके टाइम पर हमने एक एग्रीमेंट बनाया था, वो एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है। उसके 5-4 कोई से भी कारण हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड रेशियो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, पार्टनर का जावन हो रहा है, आवन जावन हो रहा है, पार्टनर का रिटायर हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, या हम अपना बिजनेस को अमलगमेट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इन सारे चेंजेस के अंदर जो एग्रीमेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं, इसके वजह से आपको एक चीज़ की वैल्यू ढूंढ के लानी पड़ेगी, वो है गुडविल। अब ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसके अंदर था कौन सा क्वेश्चन, इसके था सेल। ठीक है, यही आप में ज़्यादातर आने के चांसेस होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, धंधे की वजह से आपको क्या खरीदनी पड़ रही है, गुडविल खरीदनी पड़ रही है। क्या आपके पास गुडविल खरीदनी आ रही है, खरीद के आ रही है। ठीक है।